अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्लास मैट्रिक की बुक में से है और 20 चैप्टर है, 20.3 की एक्सरसाइज है और सवाल नंबर कौन सा है? 4 का पार्ट 1, जिसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू मालूम करें इफ अगर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो रूट्स है इज डिफर बाय 1, अगर इनके जो इस इक्वेशन के जो रूट्स है उनका जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा हो। इस कंडीशन को सामने रखते हुए हमें m की वैल्यू पूछ रहा है हमारे सवाल में। एक दफ़ा फिर से आपको सवाल रिपीट करके बता देता हूं कि वो कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स है, रूट्स मतलब आंसर, इसके जो आंसर्स है वो उनका जो डिफरेंस निकल रहा है वो कितना निकल रहा है? 1 निकल रहा है। इस कंडीशन को सामने देखते हुए m की वैल्यू मालूम करें इस इक्वेशन में से। नाउ इस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग मैथमेटिकली क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। सो अल्फा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स है उनका जो डिफरेंस है वो मेरे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए m की वैल्यू मालूम करनी है, राइट? वंस अगेन, इस इक्वेशन, इस कंडीशन को जो कि वर्ड प्रॉब्लम में दी हुई है और हमने मैथमेटिकली लिखा, इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए m की वैल्यू क्या मालूम करनी है? क्या मालूम करनी है? m। दैट्स गुड। नाउ कम टू द पॉइंट। सबसे पहले अपने सवाल को कंपेयर करें, अपनी इक्वेशन को कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। सो कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर क्या है? a, और एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर कोफिशिएंट क्या है? 1। सो a इज इक्वल टू 1, x के साथ b, x के साथ माइनस 5। c मेरे पास क्या है? c कांस्टेंट, और यहां पे कांस्टेंट क्या है? 2m। नाउ डियर स्टूडेंट्स, a b c को मालूम किया और अब हमने क्या करना है, अपने सवाल की तरफ जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, a माइनस बी का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हम फॉर्मूले निकालते हैं, एक सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इनटू बीटा निकालते हैं। माइनस का कोई फॉर्मूला नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसके सिनोनिमिक फॉर्मूले, मैथमेटिकल फॉर्मूले के बराबर ले करेंगे। हमें मालूम है, हम जानते हैं, हमने पिछले प्रीवियस क्लास 9th में पढ़ा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है 4ab के। a प्लस बी माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों पे होल स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? 4ab। अगर हम इस फॉर्मूले को लें, a की जगह अल्फा रखें प्लस बीटा होल स्क्वायर, a की जगह अल्फा, b की जगह बीटा, तो ये फॉर्मूला हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, 4ab को इस तरफ और माइनस अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे लिखें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? हम इसको यहां पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से हमने क्या किया, एक फॉर्मूला ड्राइव किया जिसमें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, इस माइनस अल्फा माइनस बीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे? ये पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? ये पुट करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कंडीशन क्या है? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, जो हमारे गिवन कंडीशन है उस गिवन कंडीशन को यूटिलाइज करेंगे। गिवन कंडीशन क्या है? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कीजिए। इन दोनों साइड्स पर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। अब डियर स्टूडेंट्स, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। अब मैं यहां पर
इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, कंपेयर करें। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या किया जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यहां पर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की जगह क्या पुट होगा, 1 पुट हो जाएगा। क्या पुट हो जाएगा, 1। नाउ अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ड्राइव्ड हुए फॉर्मूले हैं उसको हम निकालेंगे। सो हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स जो कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है और इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। बी मेरे पास क्या है, -5। बी मेरे पास क्या है, -5, जबकि ए मेरे पास क्या है, 1 निकाला। सो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास किस चीज के बराबर आ गया, अल्फा प्लस बीटा के बराबर आ गया। इसको इधर ही छोड़ दीजिए, अल्फा बीटा निकालना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। डियर स्टूडेंट्स, सी मेरे पास क्या है, 2m और ए मेरे पास क्या है, 1। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय 1। अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, 2m आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यहां पर आप क्या कर दीजिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5। मैं यहां पे इस इक्वेशन को वापस रिपीट करता हूं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को यहां पे रिपीट कर दिया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5। सो 5 होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2m आ गई। ठीक डियर स्टूडेंट्स, नाउ 25 माइनस 8m इज इक्वल टू 1 को इस तरफ शिफ्ट कीजिए, तो 25 माइनस 1 माइनस 8m को दूसरी जानिब शिफ्ट कर दीजिए तो प्लस 8m आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 24 आ जाएगा इज इक्वल टू 8m। 8 और m आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, m की वैल्यू 3 निकाली है। कैसे निकाली कि हमारे पास ये जो गिवन सिचुएशन थी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, उसकी जगह उसका सिनोनिमिक मैथमेटिकल फॉर्मूला पुट कर दिया, जो कि हमारे पास इस किस्म से आया कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर के। इस फॉर्मूले से हमने फॉर्मूला ड्राइव किया एंड देन एट द लास्ट हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट पर, सेकंड पार्ट करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन नंबर 4 में m मालूम करना है और इसका पार्ट 2 क्या दिया हुआ है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज डिफर बाय 2। अब वही इक्वेशन है, वही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इन वर्ड्स का जो पहले पार्ट में हमने किया था, मगर अब इक्वेशन चेंज है, इसमें भी m की वैल्यू मालूम करनी है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन लिखा, अपनी वैल्यू लिखी, x इक्वेशन लिखी, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, गिवन कंडीशन के मुताबिक डिफर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के रूट्स का जो डिफरेंस है वो कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है। अब हमें ये मालूम, इस इक्वेशन, इस गिवन कंडीशन में यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल कर हमने यहाँ पे पुट करके अपना जो रिक्वायर्ड आंसर है उसको निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर बराबर है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो डियर स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर 4 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। अब इसी गिवन कंडीशन यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की जगह मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू पुट कर दी और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा उसी तरह कॉपी डाउन हो गया। तो इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसको याद रखिएगा। ये जो इक्वेशन है ये हमने पार्ट 1 में की है, गुजर चुका है। अब इस इक्वेशन को, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स a मेरे पास क्या है 1 है, a इज इक्वल टू 1, b मेरे पास क्या है -8 और c मेरे पास क्या है m प्लस 2 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स a, b और c की वैल्यू निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स सम ऑफ रूट्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है -8, ए की वैल्यू क्या है 1। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई डियर स्टूडेंट्स 8 आ गई। अब इस इक्वेशन में अल्फा बीटा है, तो डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि अल्फा इंटू बीटा है इज इक्वल टू सी अपॉन ए फॉर्मूला है। अब डियर स्टूडेंट्स सी मेरे पास m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 है, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू m प्लस 2 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है 4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इक्वेशन को वापस लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए, -4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स 8 होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या है m प्लस 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स 8 का स्क्वायर लीजिए, 8 का स्क्वायर 64 और -4 को m प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -4m प्लस -8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -8। नाउ डियर स्टूडेंट इस -4m को शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और इस +4 को शिफ्ट कर दीजिए कहां पर, राइट हैंड साइड पे। सो -8 -4 -12 हो जाएगा और 64 में से आप क्या कीजिए माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगा 52। 4 और m मल्टीप्लाई हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, नीचे लाके डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4, 4 13 जा 52। तो डियर स्टूडेंट्स m की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 13। कैसे आई कि हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी उसको हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फॉर्मूला एक तरीके से थोड़ा सा ड्राइव किया था, उस ड्राइव फॉर्मूले में हमने पुट करने के बाद अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को इक्वेशन 1 निकाला। इक्वेशन 1 में हमें मजीद 2 कंडीशंस और चाहिए थी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, जो कि हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से निकाल कर उस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद m की वैल्यू 13 निकाली है। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल बहुत बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इस किस्म की मज़ीद मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर आपको किसी वीडियो के हवाले से या किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम के हवाले से, तो हम ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ आपके साथ मिलते हैं कि जब भी मिलेंगे तो अमन, चैन, सुकून, खुश और खुर्रम होकर मिलेंगे, और आपके लिए भी यही दुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।